आज शुक्रवार के दिन है और शुक्रवार का अवध है विशेष कार्यक्रम अपन किसान पंचामृत किसान डायरी, जो कि बीते सप्ताह के कृषि समाचार पर आधारित होते हैं। हाँ भैया, तो अपने पंच भाइन के यहाँ हम लोग किसान डायरी सुनवावा चाहिए थे, तो इ पर अब सुनवाई जाई। हाँ तो भैया शुरू की जाए अपन किसान डायरी, जौन है कृषि समाचार पर आधारित। आलेख है यदुनाथ सिंह मुरारी भैया क्या, वाचन है सौरभ शुक्ला भैया जौन हो आप, और संपादन की है सुशील कुमार राय भैया। तो चलो सुना जाए बिल्कुल किसान डायरी, सुना जाए और समाचार जाने जाए। हाँ भैया। किसान भाइयों बहनों नमस्कार, किसान डायरी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं इस सप्ताह के प्रमुख कृषि समाचार। आज की सुर्खियां। सरकार समय पर सुलभ कराएगी किसानों को खाद। प्रदेश में स्थापित होंगे आदर्श पशु चिकित्सालय। शहरी क्षेत्रों में छत पर बागवानी करेंगे गृहस्वामी। सरकार ने छेड़ा गोचर भूमि मुक्त कराने का अभियान। आत्मनिर्भर बनेंगी प्रदेश की गौशालाएं। अब कृषि समाचार विस्तार से। खरीफ सीजन में प्रदेश सरकार उर्वरक वितरण व्यवस्था के मद्देनजर अत्यंत सचेत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को फसल के मुताबिक समय पर खाद उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक उर्वरक उपलब्ध कराई गई है। खाद की कालाबाजारी शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोक भवन स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि प्रदेश सरकार खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक परिस्थितियों, कम वर्षा और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से रोजगार के साथ साथ किसानों की आय में इजाफा हो रहा है। राजधानी में आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने में यह क्षेत्र महती भूमिका निभाएगा। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों, अनुदानों और निवेश सुविधाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे अधिक से अधिक उद्यमी निवेश के लिए आगे आएं। प्रदेश में पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं को आधुनिक और उन्नत बनाने की दिशा में सरकार ने प्रभावी पहल की है। इसके तहत प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस आदर्श पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे। यहां पशुओं को सामान्य उपचार से लेकर जटिल एवं गंभीर बीमारियों के इलाज तक की सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। प्रत्येक आदर्श पशु चिकित्सालय के निर्माण एवं उपकरणों पर 3 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। इन अस्पतालों में डायलिसिस यूनिट, डिजिटल एक्सरे, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आंखों की सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, रिकवरी वार्ड तथा भर्ती वार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। गंभीर रूप से बीमार पशुओं को अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार किया जाएगा। वहीं उनके भोजन, देखभाल और रिकवरी की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में पहली बार इस स्तर की व्यापक योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में उपचार की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उपचार की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी। प्रदेश सरकार की यह पहल पशुधन संरक्षण, ग्रामीण समृद्धि और आधुनिक पशु चिकित्सा सेवाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारत सरकार ने वास्तविक कृषि उपज विपणन समितियों को वर्चुअल रूप से एकीकृत करते हुए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार ई ट्रेनिंग राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल की शुरुआत की है। ये जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि ये प्लेटफॉर्म पारदर्शी ऑनलाइन बोली, बेहतर मूल्य निर्धारण और खातों में भुगतान सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा। यह कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार को भी सुगम बनाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर में 500 जलाशयों एवं अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास के माध्यम से मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के विकास की घोषणा की है। इस पहल से जलाशयों एवं अमृत सरोवरों में
मत्स्य क्षमता बढ़ने के साथ ही मछुआरों की आमदनी भी बढ़ सकेगी। महिला स्वयं सहायता समूहों, मत्स्य सहकारी समितियों तथा मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों की जलाशयों और अमृत सरोवरों के जरिए मत्स्य विकास में महती भूमिका निभाएंगे। जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास के लिए उत्तर प्रदेश में 19 जलाशयों और 12 अमृत सरोवरों को चिन्हित किया गया है। प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र में पर्यावरण जागरूकता और घर पर जैविक फल व सब्जियां उगाने के लिए रूफ टॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत की है। पहले चरण में यह योजना प्रदेश के 7 प्रमुख जिलों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, झांसी और बरेली में लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक शहरी निवासी लाभार्थी को 10,000 रुपये की लागत वाली किट दी जाएगी। इसमें 500 रुपये की रोपण सामग्री और 9,500 रुपये की कीमत के ग्रो बैग्स, स्प्रेयर, हजारा, खुरपी, कोकोपिट, वर्मी कंपोस्ट, नीम ऑयल और अन्य आवश्यक वस्तुएं दी जाएंगी। योजना के तहत प्रति जिला 500 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी के पास कम से कम 100 वर्ग फीट खुली छत होनी चाहिए। प्रदेश सरकार गोवंश संरक्षण और हरे चारे की उपलब्धता के लिए गोचर भूमि पर हरित चारा आच्छादन अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अब तक 39,000 हेक्टेयर से भी अधिक गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कुल 61,000 हेक्टेयर से ज्यादा गोचर भूमि उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अस्थायी व स्थायी गो आश्रय स्थलों को गोचर भूमि से जोड़ा गया है, जिससे गोवंश को नियमित रूप से हरा चारा मिल सके। पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि गोचर भूमि पर हरित चारा आच्छादन के मामले में हरदोई प्रदेश में सबसे आगे है। इसके बाद फतेहपुर, रायबरेली, संभल, आगरा, अलीगढ़, बहराइच, बाराबंकी, फिरोजाबाद और हमीरपुर जिलों का स्थान है। प्रदेश सरकार बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश में चारा और पेयजल सुलभ कराने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार कर रही है। लखीमपुर खीरी में प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नवीन मंडी स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों को किसानों के लिए स्वच्छ, सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाया जाए। राज्य मंत्री ने कहा कि मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों का हित प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उद्यान राज्य मंत्री श्री सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र मजरा में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के अंतर्गत निर्मित हाईटेक नर्सरी और राजकीय पौधशालाओं से संबंधित परियोजनाओं का लोकार्पण किया। राज्य मंत्री ने कहा कि हाईटेक नर्सरी से किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री सुलभ हो सकेगी। राजधानी में अलीगंज स्थित राज्य मशरूम प्रयोगशाला में 6 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में लखनऊ समेत विभिन्न क्षेत्रों के 56 किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को मशरूम उत्पादन की वैज्ञानिक जानकारियां दी गईं। विशेषज्ञ डॉक्टर अजय मिश्रा ने मशरूम की वैज्ञानिक खेती, उत्पादन तकनीक और बेहतर प्रबंधन के बारे में बताया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर राज्य मशरूम प्रयोगशाला के प्रभारी डॉक्टर बी लाल ने किसानों को आश्वस्त किया कि मशरूम उत्पादन के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर विभाग हर संभव सहायता करेगा। कुशीनगर जिले के विकास खंड कप्तानगंज में कृषि विभाग द्वारा श्री अन्न पुनरुद्धार एवं त्वरित मक्का विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को संतुलित रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों के प्रयोग, श्री अन्न, मोटे अनाज की खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती को अपनाना समय की मांग है। उन्होंने किसानों से सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ उठाने और मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में करीब 50 लाख साल पुराना ताड़ का जीवाश्म मिला है। यह खोज
आधुनिक ताड़ वृक्षों की उत्पत्ति और उनके विकास क्रम को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस प्राचीन ताड़ वृक्ष के जीवाश्म की खोज कलकत्ता विश्वविद्यालय, सोनारपुर महाविद्यालय और सिदो कान्हो बिरसा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने संयुक्त रूप से किया। शोध के दौरान बंगाल बेसिन के मुलुक गांव बीरभूम के पास उत्तर मायोसीन प्लायोसीन काल की चट्टानों से ताड़ वृक्ष के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। वैज्ञानिकों के अनुसार यह जीवाश्म आज के ताड़ के वृक्षों का प्राचीन पूर्वज माना जा सकता है। इसकी आंतरिक संरचना आधुनिक ताड़ से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे विशिष्ट कोशिकीय संरचनाएं भी हैं जो इसे अब तक मिले अन्य ताड़ जीवाश्मों से अलग बनाती हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह खोज भारत के प्राचीन वनस्पति इतिहास, जलवायु परिवर्तन और पेड़ों के विकास क्रम को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। प्रदेश की गौशालाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजधानी लखनऊ के इंदिरा भवन में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में दूध, गोबर और गोमूत्र को अलग अलग उत्पाद के रूप में नहीं, बल्कि इसे एक समग्र गो आधारित अर्थव्यवस्था के हिस्से के रूप में विकसित करने पर विचार किया गया। संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त, आयोग के सदस्य राजेश सिंह सेंगर, पुरेश कुमार, दीपक गोयल, रमाकांत उपाध्याय सहित गौपालन से जुड़े विशेषज्ञ और उद्यमी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामूहिक दुर्घटना बीमा कवरेज के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में 1 लाख से भी अधिक मछुआरों को नामांकित किया गया है। मत्स्य कर्मियों को सामूहिक दुर्घटना बीमा कवरेज के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार ने बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत संरक्षित खेती तकनीक को अपनाने में किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी। प्रदत्त सहायता में रोपण सामग्री, पौध, सिंचाई, उर्वरक, मशीनीकरण आदि शामिल हैं। गौशालाओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग ने नई पहल की है। इसके तहत आयोग ने प्रत्येक जिले की गौशालाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के आधार पर मूल्यांकन कराने का निर्णय लिया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली गौशालाओं को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा। सफल गौशाला मॉडल को प्रदेश की गौशालाओं में अपनाया जाएगा। ये थे इस सप्ताह के कृषि समाचार। इसी के साथ किसान डायरी का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। सौरभ भैया, हाँ अभिषेक भैया, तो यार है किसान डायरी जो पिछले सप्ताह के कृषि समाचार पर आधारित रहा है। हाँ। जी का आप बड़े निके तेने सुनाओ, जी का फायदा अपन किसान पंच भैया जरूर उठाई हैं। हाँ। कृषि समाचार तेने तो आलेख लिखिन यदुनाथ सिंह मुरारी भैया का और वाचन कह रहे हो आप सौरभ शुक्ला भैया आपका, और संपादन किन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।